आप सभी को नमस्कार। 3D मैथ्स के लेसन नंबर 7 में आपका स्वागत है। आज के इस ट्यूटोरियल में हम सिलेंडर और ट्यूब बनाना सीखेंगे। चलिए सिलेंडर से स्टार्ट करते हैं। सिलेंडर ऑप्शन लेने के बाद मैंने इसका सेंटर पॉइंट सेलेक्ट किया, देन ड्रैग किया जितना मुझे इसकी रेडियस चाहिए है अप्रॉक्स, और रिलीज किया माउस क्लिक। देन इसकी हाइट दिया मैंने, देन फिर माउस का लेफ्ट पॉइंट क्लिक किया। यहाँ सिलेंडर बन के रेडी हो जाएगा। मैंने इसके बटन दबाया, जूम सेट किया, देन डिस्प्ले विद एजेस किया, इसको मॉडिफाई में गया। इसकी रेडियस यहाँ पे मैं सेट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसकी रेडियस 3 दे देता हूँ, हाइट 6 दे देता हूँ। अब यहाँ पे इसके हाइट सेगमेंट आते हैं, ये साइड में आपको दिख रहे हैं, ये हाइट सेगमेंट हैं। इनकी गिनती में बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे इसके हाइट के सेगमेंट इंक्रीज होते जाएंगे। और दूसरा है इसके कैप सेगमेंट। इसके कैप में, इसके टॉप में आप देख सकते हैं, इसके टॉप के सेगमेंट इसके इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। और दूसरे एक होते हैं साइड सेगमेंट्स। यहाँ पे जो वर्टिकल लाइंस हैं इसके साइड सेगमेंट्स हैं, इनको हम चेंज कर सकते हैं। मिनिमम 3, मैक्सिमम आप जितने चाहे रख सकते हैं। इस तरह से। तो सिलेंडर के लिए मिनिमम थिकनेस हमको साइड्स हमको चाहिए होती है। स्मूथ में अगर अनटिक कर देंगे तो ये इसके फेसेस अलग शो होने लगेंगे। हम स्मूथ में ही रखते हैं इसको। फिर वैसे ही स्लाइस ऑप्शन आता है। जैसे ही स्लाइस ऑप्शन में मैं इसमें क्लिक करूँगा तो इसका स्लाइस ऑप्शन ऑन हो जाएगा। मैं इसको स्लाइस कर सकता हूँ जितना चाहे, तो बोथ डायरेक्शन, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। और फिर जनरेट मैपिंग का ऑप्शन आ जाता है। सिलेंडर इतना ही है। फिर हम ट्यूब देखते हैं। इसके बगल में ही अगर मैं ट्यूब बनाऊं तो ट्यूब ऑप्शन सेलेक्ट किया, सेंटर पॉइंट सेलेक्ट किया, देन फर्स्ट रेडियस, देन सेकेंड रेडियस, देन हाइट। यहाँ पे ये क्रिएट हो गया है। अब इसमें क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, यहाँ पे मैं मॉडिफाई में जाऊंगा। इसमें रेडियस 1 है, फॉर एग्जांपल मैं 3 दे देता हूँ। रेडियस 2 है, इसकी इनसाइड रेडियस, फॉर एग्जांपल मैं 2.5 दे देता हूँ। और इसकी हाइट है, हाइट में 6 फीट दे देता हूँ। तो ये एक ट्यूब तैयार हो गया। सेम यहाँ पे भी हाइट सेगमेंट, कैप सेगमेंट और साइड सेगमेंट मिलेंगे, जिनको मैं चेंज कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू द वर्क। और ये साइड सेगमेंट्स होते हैं। वैसे ही इसमें स्मूथ ऑप्शन मिलेगा, स्लाइस ऑन ऑप्शन मिलेगा। इसमें भी अगर मैं स्लाइस करके आपको थोड़ा सा दिखाऊं तो इस तरह से ये स्लाइस हो जाता है। ये इन दोनों से मिला करके अगर मैं एक ज्योमेट्री क्रिएट करने की कोशिश करता हूं तो सबसे पहले मैंने एक सिलेंडर लिया, एक सिलेंडर क्रिएट करता हूं। अब ट्यूब में जाता हूं। मुझे इसकी फेस पे यहाँ पे एक ट्यूब क्रिएट करना है, तो मैं ऑटो ग्रिड ऑन करता हूँ तो इसकी फेस में ट्यूब क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। और
ये से क्लिक किया, फर्स्ट रेडियस, देन सेकेंड रेडियस, देन लेंथ। ये एक पार्ट तैयार हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे मुझे इसके एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट को इसके सेंटर पे लाना होगा, तो मैं टॉप व्यू पे का यूज करता हूँ। हायरार्की में जा करके इफेक्ट पिवट ओनली करूँगा और इसके एक्सिस को मैं इसके सेंटर पर ले आऊँगा, देन ऑफ। अब मैं इसको सेलेक्ट रहने देता हूँ, टूल्स में जाऊँगा, एरे में जाऊँगा, यहाँ पे मैं रोटेट ऑप्शन को ऑन रखता हूँ और टोटल वैल्यू दे देता हूँ 360, काउंट कर देता हूँ 4, देन ओके। तो कुछ इस तरह की ज्योमेट्री क्रिएट हो जाएगी। मैं ये व्यू को बड़ा करके दिखाता हूँ। ये तो एक हैंडल टाइप की ज्योमेट्री हमने क्रिएट कर लिए हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।